सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार गाइज। तो आज हम ना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर बात करेंगे कि आपके लिए कितना वैल्यूबल रहेगा और कब लेना आपके लिए सही रहेगा या किसको लेना सही रहेगा। जैसे अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगभग लिए शायद 1 महीना होने को जा रहा जैसे, तो उस आधार पर हम बता सकते हैं जैसे। तो मैंने इसे फरवरी में लिया था और फरवरी लास्ट में, और मैंने ना ये प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था जो कि डिस्काउंट वगैरह मतलब ऑफ़र ख़त्म होने के बाद लिया था। तो फिर भी डिस्काउंट लगा कर मुझे 21,000 का पड़ा था ये चीज़ें। तो इस चीज़ के बारे में अगर आपको प्रूफ देखना हो तो वो भी हम दिखा सकते हैं चीज़ें। तो हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपको जैसे क्या-क्या रहेगा चीज़ें। अभी आप देखोगे प्रीलिम्स का जो भी बैच भी चल रहा है या अभी आपको बोला जा रहा होगा क्लासेस वगैरह आप अनअकैडमी का किसी का भी देख रहे होगे, तो आपको बोला जा रहा होगा कि अभी आपको लेने के लिए। तो देखिए गाइज, सिंपल सी मैं बात है कि जिनको इस वाला ये प्री देना है, प्री का एग्ज़ाम देना है, तो मैं रिकमेंड यही करना रहेगा कि उसमें क्लासेस इतना लंबा है कि अभी आपका देखने का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही उसको लेने का जैसे। अभी आप लोगे हर क्लासेस लगभग 1.5-2 घंटे का रहता है, तो इतना लंबा क्लास आप देख ही नहीं पाओगे, तो उसका अभी कोई रिलेवेंट नहीं है लेने का चीज़ें। और चीज़ आप इसे लेने को फ्री के बाद ले सकते हो। और बढ़िया टीचर्स में मैं बता रहा जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं ये चीज़ें। और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हम बताएंगे आपको इसके अनअकैडमी का ये चीज़ें। पहला बढ़िया पॉइंट क्या है कि आप मृणाल सर का देखोगे, अभी फ्री का उनका चल ही रहा है, फ्री का अलग से, तो उसमें यार थोड़ा सा ये रहता ना, पढ़ाने को बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं लेकिन क्लास यार बहुत ज़्यादा लंबी खींचती है, मतलब पॉइंट देखो तो कम ही रहता है लेकिन ज़्यादा लंबा रहता है क्लासेस। हाँ, उनका ये चीज़ है कि पढ़ लोगे तो मान लो कि माइंड में तुम्हारा वो चीज़ ध्यान रहेगा आपके माइंड में जी। तो इस तरह से बाकी मैंने उनका अभी क्या बोलते हैं, एक प्री का नहीं, मैंने पूरा कोर्स लिया है, तो पूरा कोर्स में तो प्री का या कोई भी आप ले सकते हो वो चीज़ें। मैंने 1.5 साल का वाला लिया है, जैसे 9+9 का मिल रहा था तो उस पर मैंने लिया। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा तो मृणाल सर का भी ठीक ही है वीडियो है, मतलब देख लोगे तो उसका क्लियरिटी मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी देखोगे तो अभी कोई मतलब नहीं है, अभी ये बहुत टाइम टेकिंग है वो ये चीज़ें। तो और उसके अलावा पॉलिटी का है, तो पॉलिटी का एक सर पढ़ाते हैं वो, और सिद्धांत अरोड़ा शायद उनका नाम है, और अगर नाम मैं गलत नहीं ले रहा हूँ तो अनअकैडमी का आप देखो पॉलिटी का तो शायद वही शायद पढ़ाते हैं ठीक है। तो यार पॉलिटी का जो मैंने अभी तक क्लास देखा ना, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है यार, बहुत समझ आओ 2.5-3 घंटे का है, तो बहुत ज़्यादा लंबा है चीज़ें। तो अगर आप इतना झेल सकते हो, नहीं पढ़ाते बढ़िया है ठीक है, अगर आपको एकदम बेसिक से कवर करना है चीज़ें तो वो ले सकते हो, नहीं तो मोस्टली चीज़ें तो आपको लक्ष्मीकांत वगैरह से मिल ही जाती हैं अगर खुद से कर सकते हो तो ऐसे। और बाकी अगर आपको टीचर के थ्रू ही पढ़ना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है पढ़ाते हैं वो जैसे। मैंने कम ही पढ़ा है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था ना भाई। अब समझो 3 घंटा कोई पढ़ेगा और इसी में प्री का देना है एग्ज़ाम, तो कैसे वो कर सकता है ठीक है। तो और मैंने फाउंडेशन वाले कोर्स उनका देखा था तो फिर मैं उतना नहीं किया। हाँ, बढ़िया चीज़ें क्या है, अब आते हैं जैसे हम सुदर्शन सर का देखे हैं, तो मैपिंग का अगर क्लास वगैरह देखोगे तो वो मैपिंग का बहुत ही सही रहता है क्लास सुदर्शन सर का जी। मतलब यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, और उसके अलावा अनअकैडमी में थोड़ा मान लो कि और चीज़ें पढ़ाते हैं उसमें, जैसे फिजिकल वगैरह है या ये सबसे जुड़ा हुआ क्या चीज़ है, तो उसमें प्रैक्टिस भी करवाते रहते हैं कि हाँ इसमें से ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो 4-5 बार प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो वो अगर लगता है कि मेरे ख्याल से अगर 2 बार भी अगर पूरा कंप्लीट कर लिया, उनका शायद 20 ही क्लास है, तो 1.5 घंटे का है। 2 बार नहीं, मतलब एक बार अगर कंप्लीट कर लिए, दूसरी बार अगर पीपीटी से भी देख लोगे या फ़ोटो भी देख लोगे एक बार बाद में, तो वो चीज़ें आपके ध्यान बैठ जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से वो पढ़ाई आदमी पढ़ता ही है कि वो चीज़ें माइंड में एकदम बैठ जाए इस तरह से।
तो उनका क्लास तो मेरे ख्याल सबसे बढ़िया लगा अनअकैडमी पे। क्या चीज़ है कि मैपिंग का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ज्योग्राफी भी वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ये चीज़ जैसे वैसे तो प्री में जाते हो क्वेश्चन आप देखोगे तो क्लास 11th का एनसीईआरटी या 12th का एनसीईआरटी से ही पूछता है, फिर भी आपको पूरा अगर कवर करना है, बढ़िया से अच्छे से कवर करना है चीज़ें कि आपको दोबारा बुक वगैरह उतना ना देखने का ज़रूरत पड़े या कम पड़े, तो ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन सर बहुत बढ़िया टीचर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं बढ़िया। और गाइज अभी लेने का फ़ायदा और नुकसान क्या है कि देखो वही चीज़ है, अगर आप प्री दे रहे हो तो फिर अभी लेने का कोई मतलब नहीं है। क्लासेस इतना लंबा है, आप पढ़ भी नहीं पाओगे और रिवाइज भी अपना नहीं कर पाओगे। तो अभी और बाकी जिनको पूरा कवर करना है सिलेबस, तो इसलिए फाउंडेशन जिनको कुछ अभी नहीं आता है तो वो देख सकते हैं क्लासेस। 2-3 टीचर्स हैं वो बढ़िया हैं अच्छे से। और एक और सर हैं प्रतीक नाम है उनका, वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वो भी ठीक ही पढ़ाते हैं, बढ़िया मतलब अच्छा पढ़ाते हैं मुझे। बाकी जैसे नहीं जो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकता है तो वो उनकी क्लासेस देख कर पढ़ सकता है, अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसे नहीं कि रात को सोते टाइम जैसे मैं नहीं कि ईयरफोन लगा लिए और स्टोरी की तरह है वो, काफ़ी हद तक चीज़ें तो वो सही है अच्छे से। तो नहीं कि भाई अगर देखना हो बेस्ट टीचर्स में तो आप मृणाल सर बढ़िया टीचर, एक नंबर के टीचर हैं। बाकी सुदर्शन सर वो भी बढ़िया, मैपिंग तो भाई पूछना ही नहीं, ज्योग्राफी भी एकदम मस्त पढ़ाते हैं चीज़ें। बाकी सिद्धांत अरोड़ा शायद सर हैं वो पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो पॉलिटी उनका लंबा रहता है, जिसके पास अगर टाइम जो उतना टाइम देख सकता है तो वो देख सकता है जैसे, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा उसमें नहीं जाएगा। और उसके अलावा और किस पे जाएंगे हम, हाँ बाकी ये सर हो गए तो ये ठीक ही पढ़ाते हैं। हाँ प्रतीक सर है तो उनका भी हिस्ट्री का मैंने लेक्चर्स देखा, ज़्यादा नहीं देखा है मैंने, एक ही लेक्चर्स देखा, लॉन्ग लेक्चर्स है पर ठीक ही पढ़ाते हैं वो, मतलब आप कर सकते हो उन्हें प्रीफर। तो इस तरह से है बाकी चीज़ें। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं बता रहा आप, बाकी आप स्पेक्ट्रम वगैरह से अगर आपकी क्षमता है जैसे, और क्लास 12th का जो एनसीईआरटी वाला है वो आप बढ़िया से कवर कर सकते हो बिपिन चंद्रा का, तो ठीक है। प्री में तो शायद उतने से हो जाना चाहिए। अच्छा एशियंट हिस्ट्री का आपको पता ही है, सब वही थीम्स वगैरह है। थीम्स में क्या है, बुद्धिज्म जैनिज्म पूछेगा, गुफाओं से अजंता केव्स वगैरह से पूछता है, अजंता एलोरा केव से एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है ये चीज़ उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप नितिन सिंघानिया अगर पढ़ सकते हो तो वो देख सकते हो चीज़ें, तो ये चीज़ें। बाकी हाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछेगा आप, और कई बार के देखोगे वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के पूछता है, तो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो वो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो ये चीज़ें। नहीं अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड चाहिए कि हाँ मैं डेली क्लास करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो भाई कोर्स ले सकता है ये चीज़ें। कुछ चीज़ें बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जिससे खुद से इफोर्ट नहीं हो सकता तो वो क्लास बेशक वो कर सकता है ऐसे। बाकी जिसको लगता है कि वो खुद से कर सकता है, उसके पास टाइम भी है, तो भाई वो सेलेक्टिव करना आप, क्योंकि देखो मेरा भी अनुभव रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मेरा गया है चीज़ें अच्छे मार्गदर्शन जो नहीं होता है उसके बिना। और अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो ये चीज़ है। तो अगर आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो बढ़िया से, तो एवरीथिंग नहीं बोलता आपके बॉल जैसे बॉल आपके कोर्ट में है चीज़ें। और नहीं आपको लगता है जैसे आप वर्किंग हो या आपके पास टाइम कम है, आपको चाहिए कि मैं क्लासेस दे के करूँ, देखो नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया है। पॉलिटी या हिस्ट्री वगैरह क्लासेस लंबा नहीं, बहुत ही लंबा रहता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप देख लेना ये चीज़ें। क्योंकि देखो खुद से पढ़ने में क्या होता है ना, जैसे आप कोई बुक लिए, किसी टॉपिक को सामने कोई पढ़ा रहा है, 2 घंटे पढ़ा रहा है, और उस टॉपिक को आप खुद बैठोगे तो देखोगे वो आधे पढ़ोगे तो आधे घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा या 45 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा कवर कर लोगे तो ये फ़र्क पड़ता है, केवल इसी का नहीं बल्कि यूट्यूब पे भी ये चीज़ें का अगर आप खुद से कवर करते हो तो चीज़ें जल्दी कवर होती हैं। हाँ नेगेटिव पॉइंट में मैं एक चीज़ बताना यार उतना भूल गया, करंट अफेयर्स का है
तो उसमें देखो आइकॉनिक वाला में जाओगे तो डेली आपको डेडिकेटेड वो बताते मटेरियल वो चीज़ मिलेगा। बाकी ऐसे करंट अफेयर्स का क्लास चलता है, मैं तो अभी एक भी अटेंड नहीं किया, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। अच्छा, और ऐसे मैंने उनका प्री वाला ये देखा कोर्स में, तो यार मुझे तो उस लेवल तक सेटिस्फाइड एक तरह से बोले तो नहीं हुआ। अच्छे से बहुत ही लॉन्ग है और एक ही चीज़ में ज़्यादा टाइम दिया गया ऐसा लगता है। तो फिर मैं दोबारा देखा नहीं। बाकी मैं विजन IAS से कर रहा हूँ बाकी यूट्यूब पर, और टीचर्स हैं मैं उनसे सोच रहा हूँ उनसे मैं कवर करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको, ये सारा नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट में मैं बता दिया कि सुदर्शन सर हो गए, मृणाल सर हो गए, ये बढ़िया टीचर्स हैं। तो और बाकी उसके अगर नहीं आप चाहते हो खुद से प्रिपेयर करना तो ऑप्शन है आपके पास है। अच्छा, मैपिंग का आप देख सकते हो, 2-4 टीचर्स हैं बढ़िया, उनसे आप देख सकते हो। खुद से याद करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11 से हर बार UPSC प्री में तो हर बार उसी से उठा के क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, आप बढ़िया से पढ़ सकते हो तो भाई आप पढ़ जाओ। जैसे 12th के भी ह्यूमन ज्योग्राफी से भी साथ पूछा था, क्रूड बर्थ रेट ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी हिस्ट्री के लिए मैं बता दिया, स्पेक्ट्रम अगर आप हो सकता है स्पेक्ट्रम से पहले आप वो पढ़ लेना बिपिन चंद्रा का, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ऐसे होम रूल लीग ऐसे क्वेश्चन आया था ना, तो उसी बिपिन चंद्रा की बुक से आप थोड़ा पढ़े रहते तो थोड़ा जल्दी ही हो जाता। देखो यार, एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन उसे कहाँ मतलब लागू कहाँ करना है, ये चीज़ें ना आदमी के ध्यान से उतर जाता है। ठीक है, फैक्ट पढ़ ले, होम रूल इनका था, लाला लाजपत राय का था, एक एनिवेशन का था, लेकिन उनके पीछे इंटरकनेक्ट था कि नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं होता भाई। एक कहानी की तरफ पढ़ोगे तो वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ठीक, और वही जो टीचर क्या पढ़ा वही चीज़ को वो एक कहानी की तरफ बताते हैं वो चीज़ें, और वो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे भी आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो गाइज, मेरे पास अब टाइम उतना नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा खुद से प्रिपेयर करूँगा। बाकी मेरा प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं फिर से फाउंडेशन कोर्स बढ़िया से एक बार सिलेबस में इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि अब पढ़ने को तो मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब जॉब के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है, या खुद में भी लापरवाही जैसा कह सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तो अभी यार फ्री का तो उतना टाइम शायद नहीं बचता है, मैं खुद से ही ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। बाकी 24 मई के बाद से जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से तो फिर मैं अपने से फिर से ये फाउंडेशन कोर्स का मैं देखूँगा क्लास। अभी इसका ड्यूरेशन 1 साल ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो यही जो चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आप खुद से कर सकते हो आप बेशक खुद से करो, और नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं हम अनएकेडमिक से बढ़िया से कर सकते हैं ये चीज़ें, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बढ़िया टीचर्स में मैंने आपको नाम बता ही दिया, कुछ के नेगेटिव पॉइंट्स बताया, बढ़िया पॉइंट्स भी बताया, तो इसके आधार पर डिसाइड आप कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद गाइस।